मुजरिम अपने जुर्म का काजी खुद नहीं बन सकता। करप्शन होगी तो सियासत चलेगी, करप्शन होगी तो गुड गवर्नेंस होगी। मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ। मंशा ग्रुप का जो प्राइवेटाइजेशन पीसीबी है वो खत्म हो गया। मुसद्दिक साहब, ये बताइएगा जो नैब के कवानीन में तरमीम की गई है, मैं अगर बहुत ही ज्यादा इसको आसान अल्फाज में कहूं कि इसका सरबरा मौजूदा हुकूमत खान साहब को लगाते थे, इमरान खान साहब को, तो क्या ये किसी पर कोई करप्शन साबित कर पाएंगे? बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब की जो सारी अमेंडमेंट हुई है, अभी आपने शायद फाखाना भाई साहब का एक स्टेटमेंट बताई है, सुनाई है हमें। उनकी स्टेटमेंट का अगर ट्रांसलेशन कीजिए तो ऐसे है कि अगर करप्शन होगी तो मुल्क चलेगा, करप्शन होगी तो सियासत चलेगी, करप्शन होगी तो गुड गवर्नेंस होगी। मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ। हालांकि दुनिया में जो मकबूल और एक एस्टैब्लिश तरीकाकार है वो ये है कि जिन मुल्कों के अंदर करप्शन कम है वहां खुशहाली ज्यादा है। जिनका सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सबसे अच्छा है वो बेहतरीन मुल्क है। जिनका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नंबर नीचे है वो उस लिहाज से गरीब है, उस लिहाज से उनके मुल्कों में मुसीबत और मुश्किलें हैं। तो ये एक तो बयानिया बड़ा गलत है कि जी गवर्नेंस नहीं चल सकती जब तक करप्शन न हो। क्यों? और जब तक एंटी करप्शन होगी तो गवर्नेंस नहीं चल सकती, एंटी करप्शन होगी तो सियासत नहीं चल सकती। तो एक तो बयानिया गलत है। सही है। दूसरे नैब के कानून उन्होंने किए हैं वो तरमीम नहीं है। देखिए बेसिक फंडामेंटल लॉ ये होता है कि ये हमारे चेयरमैन भी कई दफा कह चुके हैं कि मुजरिम अपने जुर्म का काजी खुद नहीं बन सकता। आप यू कैन नॉट बी जज ऑफ योर ओन कॉज। मुजरिम अपना जो जुर्म होता है उसका काजी नहीं बन सकता। यहाँ सारे देखिए अमेंडमेंट जितनी भी हुई हैं, आपने एसआरओ को उड़ा दिया, एसआरओ की जो 9, 8, 10 की सेक्शन को उड़ाया है। इसका मतलब है कि आपका तोशाखाना केस जिसमें नवाज शरीफ है, जिसमें जरदारी है, जिसमें वो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल। आपने नैब के एक्ट को 99 से शुरू करवाया है, ठीक है। 99 से शुरू करने का मतलब ये हुआ कि आपका एवन फील्ड जो है 96 का केस है वो खत्म हो गया। मंशा ग्रुप का जो प्राइवेटाइजेशन पीसीबी है वो खत्म हो गया। आपने चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, सुप्रीम कोर्ट कहती है 22 बंदे अगर चीट होंगे तो केस बन सकता है। नैब कहती है उन्होंने अपना एक लिमिट 50 रखी हुई थी, इन्होंने कहा नहीं लिमिट 100 होगी। क्यों? तो साद रफीक का जो केस है उसमें 76 लोग चीट हुए तो केस खत्म हो गया। आपने सेक्शन 14 को उड़ा दिया। सेक्शन 14 में क्या था? ये इससे कहते हैं प्रिजम्पशन सेक्शन। ये पाकिस्तान के बाकी 15 कानून और लॉ के अंदर ये प्रिजम्पशन सेक्शन मौजूद है। यूके के अंदर अभी प्रोमलगेट हुई है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, उसके अंदर मौजूद है। स्विट्जरलैंड के अंदर लॉ बना है इलिसिट वर्क ऑर्डर जो है उसके अंदर ये मौजूद है। हमने इसको उड़ा दिया। क्यों? कि मनी ट्रेल देनी थी। नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर केस बना था, सेक्शन 14 चली गई, नवाज शरीफ साहब का केस खत्म हो गया। इस तरह सेक्शन 21G है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस आप बाहर से मंगवाते थे, कोई एविडेंस बाहर से आती थी, वो लॉ का वो कानून का हिस्सा बन जाती थी, केस का हिस्सा बन जाती थी। सेक्शन 21G को उड़ा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मरियम के खिलाफ जो यूके से एविडेंस आई थी वो खत्म हो गई, केस खत्म हो गया। अच्छा सर, मैं इसको जरा डिटेल में, क्योंकि ये ऐसी गुफ्तगू होती है कि लोगों को ज्यादा डिटेल में समझ नहीं आती। मैं सर आपसे सिंपल सवाल करूं कि आप पर, मुसद्दिक साहब पर अगर कोई इल्जाम लगता है, लेट सपोज मैं आप पर कोई इल्जाम लगा रहा हूं और मैं तफ्तीशी ऑफिसर हूं, तो बारे सबूत मुझ पर होगा कि आप पर होगा? मुझे साबित करना है कि जो मैं इल्जाम लगा रहा हूं सही है, या आप पर जो इल्जाम लग रहा है आपने साबित करना है कि मेरा इल्जाम गलत है? और दुनिया में क्या होता है? देखिए मैं सिविलियन नहीं हूं, ये केसेस बनते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ। किसी सिविलियन, सर मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल का है, एज एन एग्जांपल का है मैं बताता हूं ना। पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो एक उससे वो डील करता है पब्लिक के मैटर्स के साथ। अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 100 है और उसके पास 1000 रुपीज आते हैं, तो ये पब्लिक ऑफिस होल्डर ने बताना होता है कि ये पैसा बाकी कहां से आया। आप सिविलियन से नहीं पूछे, हमने जिससे पूछा जा रहा है कौन है, मतलब पब्लिक ऑफिस होल्डर, प्राइम मिनिस्टर था या ब्यूरोक्रेट है, तो वो उसने एक्सप्लेन करना है। इनकम टैक्स लॉ के अंदर मौजूद है